नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए फाइनल ग्रुप बी। और हम बात कर रहे थे राजस्थानी चित्रकला की। कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से एक कला अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और फिर धीरे धीरे चित्रकला का भारत में विकास कैसे हुआ और उस विकास का राजस्थान की चित्रकला पर कैसा प्रभाव पड़ा और राजस्थान की चित्रकला में जो बाहर से समावेश हुआ और जो उसकी प्रगति हुई और एक कहना चाहिए उसको कि इंडो सार्सनिक का कुछ कलर कॉम्बिनेशन का प्रभाव भी उसमें दृष्टिगोचर होने लगा। इसके उपरांत 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों का आना, मुगलों के बाद अंग्रेजों का आना और फिर राजस्थान की राजनीतिक स्थिति का विकास जो एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उन्होंने के सक्रिय भूमिका के रूप में दिया, उसमें चित्रकला की क्या स्थिति रही उस पर हमने संक्षिप्त बात की थी। ऐसा नहीं है कि राजस्थानी चित्रकला जो है अन्य चित्रकलाओं की जो भारत में है उससे अपना कम प्रभाव रखती है। राजस्थानी चित्रकला में कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने इसको किया और मैंने आपको बताया था 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक एक कुमार स्वामी की, आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तक आई थी उसमें सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। फिर बाद में हम कर्नल टॉड का राजपूताना आता है और वही शब्द राजपूताना शब्द आता है इस भौगोलिक स्थिति से, और उसी राजपूताना के क्षेत्र में जो विभिन्न शैलियाँ फैली गई उसको राजपूत कला शैली कही गई। थोड़ा सा मैं इन बातों को बार बार इसलिए दोहराऊंगा क्योंकि चूँकि राजनीतिक है और तथ्यों की कमी है, इसलिए हमको समझना होगा कि ये एक भाव प्रधान विषय है कला, और उसमें भी चित्रकला अभिव्यक्ति है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमको थोड़ा सा गहराई से और बहुत संवेदनशीलता से समझना होगा। राजस्थानी चित्रकला की अपनी एक विशेषता है और वो विशेषताएं कहने को बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर हम गहन अध्ययन करें उन चित्रकला का तो बात करें। जहाँ तक राजस्थानी चित्रकला की शैली की बात है, पहली विशेषता बता रहा हूँ, शैली शुद्ध भारतीय है। किसी विदेशी मुगल शैली का इसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आता है। प्रभाव आ सकता है, कलर कॉम्बिनेशन में सब कुछ आ सकता है, लेकिन विषय वस्तु और उसका परिदृश्य, उसका रिफ्लेक्शन शुद्ध भारतीय है। प्राकृतिक सौंदर्य की है, मानवीकरण किया गया है प्रकृति का। कलाकारों ने प्रकृति को जो है मानवीय सुख दुख के साथ में समायोजन करने का प्रयास किया और उसी प्रकार उसकी, जैसे मीरा की तस्वीर देखते तो हम एक अलग है, और अगर महाराणा प्रताप की तस्वीर देखते तो एक अलग है, चेतक की तस्वीर देखी जाती है तो एक अलग तरीके से होता है, पन्नाधाय का बलिदान देखा जाता है तो एक वो अलग सौम्य वो लग रहता है, त्याग में वतन। तो ये एक प्राकृतिक जो है नेचुरल है। प्रेम निरूपण में भी दिखाया, यहाँ पर प्रकृति के विराट परिवेश जो बड़ा है उसको बहुरंगी रूप से दिखाया गया है। तो दूसरी विशेषता प्राकृतिक सौंदर्य हुई। तीसरी विशेषता यह थी कि छिन्न 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 चित्र है। पहले पुस्तक के रूप में लगातार चलती थी, लेकिन अब प्रत्येक पृष्ठ एक एक अलग अलग रूप में बनाई गई है। पहले पुस्तक के रूप में थी कि शुरू से लास्ट तक एक किताब छाप दी और उसके आधार पर पूरे के पूरे उड़न के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रंग जो है जिसे आज हम इंग्लिश कलर करते हैं, जैसे सूर्यास्त के समय में जो चटकलो रहते हैं, सतरंगी कलर होते हैं, उसको कहते हैं टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का भी करना वर्णन किया गया है। तो इस रासायन मिलाकर, निजी रंग और रासायनिक जो मूल रंग है उसको थोड़ा रासायन मिला के थोड़ा सा हटा कर किया गया, जिसको आज हम भाषा में आधुनिक कलर कहा जाता है। जैसे हरे से पिस्ता कलर, जेड क्वीन बनाना, क्रीम कलर बनाना, और लाल से हल्का सा गाजरी या गुलाबी कलर का व्यवहार करना। तो इसके जो उपकलर कहा जाता है, मूल कलर होंगे, उसमें उनका बहुत अधिक योगदान किया गया है। इसलिए रंगों का एक नया आविष्कार राजस्थान कहा सकता है। रेखाओं की बारीकी जो है इस शैली की बहुत विशेषता है। रेखाओं का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से किया है, कुशलतापूर्वक किया गया है। अभिव्यक्ति उन रेखाओं से बताई जाती है, गतिशीलता बताई जाती है, जैसे सुरमे का लगाना, नाक का अधनहना, वस्त्रों के बीच में जो 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 महिलाएं पहलू लेती है उस पर उस तरीके की बातें करना, और भाव में बहुत ज़्यादा प्रधानता है। और अभी जो बात हम कहना चाह रहे हैं या जो जिस 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 व्यक्तित्व का चित्र बनाया जा रहा है, उस व्यक्तित्व ने जो कृतित्व किया है उसका रिफ्लेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था मीराबाई का, पल्लेदान का, चेतक का, आस्करण का, जसवंत सिंह जी का, दुर्गादास का, वो सब उसमें परिदृश्य होता है। एक चश्म चेहरे, एक चश्म चेहरा से इसमें एक चश्म चेहरा अधिकांश से अंकित किए गए हैं। पढ़ली आंखें और सरल अभाव में जो कुछ बचा है वे एक चश्म चेहरा कहलाता है।
मतलब चेहरे को एक रूपता का रूप धारण करके गया है। अलंकारिकता तो की गई है, मृग, मछली, खजन, नेत्र बहुत जो है अंग उपांगों को बनाया गया है, उनको बनाया गया है और उनमें विभिन्न प्रकार का संयोजन किया गया है। तो ये 9 विशेषताएँ बताई और शेष विशेषताओं को मैं हम आगे से बात करेंगे। पहली विशेषताएँ शैली भारतीय है, प्राकृतिक सौंदर्य है, एक चश्म चेहरा है, भाव की प्रधानता है, नवीन रंगों का जो है उन्होंने खोज की है और उसके बाद में संयोजन जो जो किया गया है कि विषय वस्तु का और कलर का और जो नायक नायिकाएँ बनाई गई हैं उसका उन बीच में समायोजन करके की गई है और सामयिकता परंपरागत नियमों का पालन किया गया है। ये एक सामयिकता थी। सामयिक विशेषताओं का अर्थ ये भी होता है कि इन चित्रकला में तत्कालीन वेशभूषा जो उस समय चल रही है, उसको धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य से जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा असामाजिक चीज़ लगे या बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि हम परंपरा के विरुद्ध हैं या हम विद्रोही रूप से हैं या हम प्रतिक्रियावादी हैं। इस प्रकार का कहीं भी वहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो सामयिकता, कंटेम्परेरी बात उस पर भी दृष्टिगोचर होती है। तो ये 10 विशेषताएँ थी और शेष 10 विशेषताओं का हम जो मैं अपने अगले उसमें हैं, उसमें आपको अध्ययन करने का प्रयास करूँगा। तो ये मैंने आपको मुख्य 10 विशेषताएँ बताई थी। धन्यवाद।